Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 8. क्लास 8 की इंग्लिश बुक पढ़ाने जा रहा हूँ. आपका चैप्टर है द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर. द एंट एंट एंड द क्रिकेट मीन्स क्या है, यहाँ पर झिंगुर है जो चौपाया जानवर होता है, चार पैर का जानवर होता है. और एंट क्या है, जो है एक इंसेक्ट है. क्रिकेट भी एक इंसेक्ट है. एंट के 2 पैर होते हैं और क्रिकेट के 4 पैर होते हैं. एंट के 2 पैर है चींटी के, और क्रिकेट के जो है 4 पैर होते हैं. आपका पेज नंबर है 205. पेज नंबर है आपका 205, 205. अब इसकी जो है एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, जो है फर्स्ट स्टेंजा खोल लीजिएगा आप. इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्या है जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है, जो है पेज नंबर 205 पर आपके बुक पर है, जो है अ सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग. सिली मीन्स क्या होता है, मूर्ख. यंग मीन्स क्या होता है, युवा. क्रिकेट मीन्स क्या होता है, झिंगुर. जहाँ पर बिंदु है. अ सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख युवा झिंगुर. एक्स्टम्ड टू सिंग, गाना गाने का आदी था. वह गाना गाने का अभ्यस्त था या वह गाना गाने का आदी था. अब देखिए वह कब गाना गाता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. वह गर्मी और बसंत के गर्म और धूपदार महीनों में गाना गाया करता था. कब गाना गाता था, वह ग्रीष्म और बसंत के गर्म और धूपदार महीनों में गाना गाया करता था. तीसरा लाइन आपका जो है बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. वह शिकायत करने लगा. झिंगुर क्या करने लगा, कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा. व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जबकि वह अपने घर पर पाया. क्या पाया, जो है हीज कबर्ड वाज एम्प्टी. यहाँ कबर्ड का मतलब क्या है, स्टोर हाउस. स्टोर हाउस का मतलब क्या होता है, भंडार. जबकि वह अपने घर पर पाया कि उसका कबर्ड जो है क्या था, खाली था. एंड विंटर वाज कम, और जाड़ा आ गया था. उसका स्टोर हाउस, उसका कबर्ड खाली था, एम्प्टी था. एंड विंटर वाज कम, और जाड़ा आ गया था. ये आपका रहा जो है फर्स्ट स्टेंजा. 1 2 3 4 लाइन है आपके फर्स्ट स्टेंजा में, जो है. और आपका ये सेकेंड स्टेंजा है पेज नंबर 206 पर, जो है पहले लाइन क्या है, नॉट अ क्रम, CRUMB आपका साइलेंट है. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. झिंगुर को भोजन का एक दाना नहीं मिला. झिंगुर को क्या नहीं मिला, भोजन का एक दाना नहीं मिला, क्योंकि द विंटर वाज कम, विंटर आ गया था. दूसरी लाइन है ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब क्या होता है, बर्फ से ढकी जमीन पर. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढकी जमीन पर जो है झिंगुर को, क्रिकेट को जो है नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, क्रिकेट को जो है भोजन का एक दाना भी नहीं मिला, भोजन का एक तिनका भी नहीं मिला. तीसरा नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. न तो झिंगुर जो है जमीन के बर्फ से ढकी होने के कारण झिंगुर एक फूल भी नहीं देख सकता था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी मतलब ही कुड नॉट सी अ फ्लावर. झिंगुर जो है एक फूल भी नहीं देख सकता था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, न तो पेड़ पर एक भी पत्ता था. जाड़े के कारण नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं था. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा. व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा. सेज द क्रिकेट, झिंगुर कहता है कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा. ये आपका हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया हूं, जो है. अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी खोलनी है
और हाथ में पेन, कलम जो है, पेन ले लेना है जो है। ऊपर क्या लिख देंगे, द एंट एंड द क्रिकेट, ये लिख दीजिएगा ऊपर। नीचे क्या लिखना है आपको, वर्ड्स मीनिंग, ये आपको लिख देना है। फिर वर्ड्स, बीच में क्या लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन, और तीसरी लाइन में मीनिंग इन हिंदी। पहला क्या है आपका जो है सिल्ली, SILLY, सिल्ली मीन्स क्या होता है, मूर्ख या बुद्धिहीन। जिसके पास बुद्धि न हो उसको कहा जाता है बुद्धिहीन या मूर्ख भी कहा जाता है। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू माने क्या होता है, का आदि होना या का अभ्यस्त होना। कुछ लोग गुटखे के आदी हैं, कुछ लोग चाय के आदी हैं। का आदि होना या का अभ्यस्त होना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकस्टम्ड टू। तीसरा आपका है क्रिकेट, CRICKT, क्रिकेट मीन्स क्या होता है, झिंगुर। ये 4 पैर वाला इंसेक्ट है, जो एक कीड़ा है झिंगुर। झ पर आपकी बिंदु है जो है, ग पर छोटा ऊ की मात्रा है। कब्बड़, कब्बड़ मीन्स क्या होता है जो है, यहाँ पोएम में जिस सेंस में प्रयोग किया गया है, यहाँ मतलब है भंडार, स्टोर हाउस, STOREHOUSE। वैसे इसका रियल मीनिंग होता है अलमारी, लेकिन पोएम में जो इसका प्रयोग जो है स्टोर हाउस यानी कि भंडार के रूप में कब्बड़ का प्रयोग किया गया है। पांचवा क्या है आपका क्रम, CRUM, B आपका साइलेंट है, इसका मतलब होता है कण या टुकड़ा या दाना। 6 आपका है स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड मीन्स क्या होता है, बर्फ से ढका। बर्फ से ढका को क्या बोलते हैं जो है, स्नो कवर्ड बोलते हैं। और 7th आपका क्या है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड मीन्स क्या होगा आपका जो है जमीन। यहाँ से 1 to 7 आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है। इसके लिए I am giving you 1 minute, आपको 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। नाउ टाइम इज ओवर। आप देखिएगा सेकेंड क्या है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए आपको T लिखना है और फॉल्स के लिए आपको जो है F लिखना है। जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो असत्य कथन है, उसके लिए आपको लिखना है F। फर्स्ट, द क्रिकेट स्पेंट हिज टाइम इन सिंगिंग। झिंगुर जो है अपना समय गाने में व्यतीत करता था। ये लाइन क्या है आपके लिए, ट्रू है। द क्रिकेट स्पेंट हिज टाइम इन सिंगिंग, ये लाइन आपका ट्रू है। दूसरा, द क्रिकेट वॉज फुलिश, केयरफ्री एंड अनमाइंडफुल। झिंगुर जो है मूर्ख, चिंता मुक्त, केयरफ्री था, मूर्ख था और बेपरवाह था, अनमाइंडफुल था। ये लाइन आपका जो है ट्रू है। इसको आप लिख लेंगे, 30 सेकेंड दे रहा हूं। टाइम इज ओवर। अब आगे बढ़िए जो है, नेक्स्ट आपका है नंबर 3, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ऑयल। पूरा जमीन जो है तेल से ढक गया था। ये लाइन आपकी जो है फॉल्स है।
क्योंकि द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो था, ऑयल से नहीं ढका था। ये लाइन क्या है आपकी? फॉल्स। 4. इन विंटर द क्रिकेट वॉज वरीड अबाउट ही सर्वाइवल। जाड़े के दिन में झिंगुर जो है अपने सर्वाइवल को लेकर बहुत चिंतित था। सर्वाइवल में क्या होता है? जीवित रहने के लिए, अपने को जीवित रखने के लिए क्रिकेट झिंगुर बहुत चिंतित था। इन विंटर द क्रिकेट वॉज वरीड अबाउट ही सर्वाइवल। अपने को जीवित रखने के लिए झिंगुर बहुत चिंतित था। ये लाइन ट्रू है जी। 5वां, द क्रिकेट हैड स्टोर्ड फूड फॉर विंटर। झिंगुर ने विंटर के लिए, सर्दी के लिए भोजन इकट्ठे कर लिए थे। ये लाइन क्या है? फॉल्स है। 6. छठवां क्या है? हिज स्टोर हाउस वॉज फुल ऑफ ग्रेन्स इन विंटर। जाड़े के दिन में उसका भंडार जो है अनाज से भरा था। ये लाइन क्या है आपका? जो है फॉल्स है। तो आप क्या करेंगे? 3, 4, 5, 6 आप जो है 45 सेकेंड में आपको इसको लिखना है, बोल बोल कर लिखेंगे। नाउ टाइम इज ओवर। अब आगे बढ़िए जो है 3। तीसरा क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। क्वेश्चन 1, हु वॉज सिल्ली एंड केयर फ्री। कौन मूर्ख और चिंता मुक्त था? आंसर, द क्रिकेट वॉज सिल्ली एंड केयर फ्री। झिंगुर जो है मूर्ख और चिंता मुक्त था जो है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वॉज द क्रिकेट एक्कस्टम्ड टू। झिंगुर किस चीज के लिए आदि था? फॉर व्हाट वॉज द क्रिकेट एक्कस्टम्ड टू। आंसर, द क्रिकेट वॉज एक्कस्टम्ड टू सिंगिंग। झिंगुर जो है गाने के लिए आदि था, गाने का आदि था। द क्रिकेट वॉज एक्कस्टम्ड टू सिंगिंग। झिंगुर गाने का आदि था। आप 1, 2 ये क्वेश्चन और आंसर अच्छी तरह से बोल बोलकर अपने क्लास वर्क की कॉपी पर लिखेंगे। पॉज कर रहा हूं 45 मिनट। अब आगे बढ़िए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है। इन विच मंथ डिड द क्रिकेट सिंग। झिंगुर जो है किस महीने में गाता था? इन विच मंथ डिड द क्रिकेट सिंग। आंसर, द क्रिकेट सैंग इन द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग। झिंगुर जो है ग्रीष्म और बसंत के महीनों में गाना गाता था। द क्रिकेट सैंग इन द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग। ये आपका तीसरा रहा। नंबर 4, व्हाट वॉज द ग्राउंड, हाउ वॉज द ग्राउंड व्हेन विंटर अप्रोच्ड। हाउ वॉज द ग्राउंड व्हेन विंटर अप्रोच्ड। जब जाड़ा आया तब ग्राउंड जमीन कैसा था? द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो व्हेन विंटर अप्रोच्ड। जब जाड़ा आया तब ग्राउंड जमीन जो है बर्फ से ढका हुआ था। आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 आंसर सहित लिखना है। 30 सेकेंड मैं पाँच कर रहा हूं। 30 सेकेंड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, वाई वॉज द क्रिकेट वरीड अबाउट ही सर्वाइवल। अपने को जीवित रखने के लिए झिंगुर चिंतित क्यों था? आंसर, द क्रिकेट वॉज वरीड अबाउट ही सर्वाइवल। अपने को जीवित रखने के लिए झिंगुर चिंतित था, एज क्योंकि ही हैड नॉट स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर सीजन, क्योंकि वह सर्द मौसम के लिए, जाड़े के मौसम के लिए उसने भोजन इकट्ठा नहीं किया था। इसके लिए आपको 15 सेकेंड है जो। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको होमवर्क की कॉपी में जो है वर्ड मीनिंग लिखना है, ट्रू फॉल्स रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अगेन जो है होमवर्क की कॉपी पर राइट करना है। उसके बाद लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर जो है अच्छी तरह से लिखिएगा और उसको याद कीजिएगा। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए, एंड बी चेयरफुल, और खुश रहिए।